नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार हम पिछले 2 दिनों से एक चर्चा कर रहे हैं, जिस चर्चा को लेकर के ये कहा जाने लगा था कि महाराष्ट्र बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी कोई खेल कर रही है। हालांकि ये संवैधानिक बातें हैं और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। ईडी मामले में जब लालू प्रसाद के परिवार की संपत्ति को अटैच करने की बात कही गई तो इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएँ हुई। अब इस चर्चा में मनोज झा ने कुछ अलग बातें कही है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब छटपटाहट में है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी है। साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा न कर बैठे जिससे कि उसे घाटा का झेलना पड़े, और ऐसा प्रतीत होता भी नजर आ रहा है। मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री की चुप्पी, सदन में अविश्वास प्रस्ताव का लाया जाना, इंडिया गठबंधन का एकजुट होना, अब इन सब बातों को लेकर के लालू प्रसाद, आप जानते हैं कि माहिर माने जाते हैं चीज़ों को बदल देने में। राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद जब जब उन्हें प्रमाणित करने का, प्रूफ करने का मौका मिला है, उन्होंने खुद को प्रूफ किया है, अपनी रणनीति को भी प्रूफ किया है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर काफ़ी हमलावर हैं राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद। उन्होंने तो साफ कह दिया था पटना की बैठक में कि वो अब फिट हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी को फिट कर देंगे, और उस दिशा में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गए हैं। इन्हीं सिलसिले में आपने देखा होगा कि ये भी बात कही गई थी कि जैसे ही ये इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, नीतीश और तेजस्वी का गठजोड़ आगे बढ़ेगा, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता का दुरुपयोग करके जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगा देगी। सिर्फ बिहार ही नहीं, देश भर में जो इंडिया गठबंधन के मजबूत दावेदार हैं, मजबूत लोग हैं, पार्टियां हैं, नेता हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जांच एजेंसियों को लगा दिया है। ऐसा कहना है मनोज झा का। मनोज झा ने इन सारी बातों को, सारी स्थितियों को रखते हुए, आप जानते हैं कि मनोज झा बड़ी मुखर होकर के अपनी बात रखते हैं, सदन से लेकर सड़क तक। मनोज झा के बोलने का और उनके रिसर्च का सभी कायल है। एक बार फिर से मणिपुर से लौटने के बाद जिस तरह से मनोज झा ने बातों को रखा है, और ख़ास करके जब 6000 की संपत्ति को अटैच करने की बात की जा रही है लालू प्रसाद के परिवार की, उस पर उन्होंने एक अलग तरह का बयान दिया है, और इस पूरे मामले पर उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर इसमें मामला है क्या। क्या ये जो कहा जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है, वही है या कुछ दूसरा है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें मनोज झा ने कही है, जो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बैकफुट पर है। क्या कह रहे हैं मनोज झा, आप खुद सुन लीजिए। तमाम विपक्ष की पार्टियों ने संभवतः 27 तारीख को जुलाई के महीने में सदन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि जिस व्यक्ति को ये एक्सटेंशन सर्विस के लिए दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सख्त टिप्पणी के बाद उनके सामने विकल्प है कि बिहार, बंगाल, झारखंड, दिल्ली, पंजाब की सरकारों को कैसे डिस्टेबलाइज की जाए। उसमें व्यक्तिगत आक्षेप, लांछन, ये सारी चीजें अपने आप आ रही हैं। आज जो लगातार चलाया जा रहा है मीडिया के एक वर्ग में कि लालू प्रसाद यादव की परिवार की 6 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई, ये संपत्ति अटैच नहीं की गई, ये एक पॉलिटिकल, आप एक सोच रहे हैं कि हाई वैल्यू नैरेटिव इससे गढ़ लेंगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। एक एक नागरिक को पता है कि जिस दिन इस व्यक्ति विशेष के एक्सटेंशन पर हमने सवाल उठाए थे, हमें पूरा पता था कि ये क्या करने वाले हैं। ये कहानियां बुनी जाएंगी, ये कहानियां बोई जाएंगी। इन कहानियों का एकमात्र उद्देश्य है कि इंडिया नाम का जो ये समूह इकट्ठा हुआ है, इसको किसी प्रकार आप डिसरप्ट करो। आप नहीं कर पाओगे। आपके आका भी जाएंगे और आप भी जाइएगा, क्योंकि रथ का पहिया पलट चुका है। 45 दिन आपके पास हैं। हमें पता है 45 दिनों में आप बिहार, बंगाल में बैठे रहोगे, बिहार के गली गली में जाओगे, लेकिन यकीन मानिए, सिवाय ये नैरेटिव गढ़ने की 5 करोड़ 6 करोड़ की नैरेटिव गढ़ने के अलावा आपके हिस्से में 0/0 ही आने वाला है। आगाह बस कर देते हैं। हर कुछ लोग देख रहे हैं, एक लक्ष्मण रेखा है, जैसे ही उसको लांघा तो हम कौन सी रेखाएं लांघेंगे आपको शायद पता नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।